Okay, so let's begin. Wire gets stretched by 4 millimeters due to a certain load. मिला प्रॉब्लम, मिला सब लोगों को. प्रॉब्लम नंबर 4 रीड करें हम लोग. Same load is applied to a wire of same material, half the length, double the diameter of the first wire. What will be the change in its length? तो स्टूडेंट्स वंस अगेन, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उसका गिवन लिखते जाएंगे. Wire gets stretched by 4 mm due to a certain load. If the same load is applied to the wire of the same material, तो अभी देखिए यहाँ पे हम गिवन लिखना शुरू कर रहे हैं. एक्सटेंशन 4 millimeters. If the same load is applied to the same material का wire, so load is same, यानी दो केस है मेरे पास और दोनों बार सेम लोड है, मटेरियल भी सेम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि y1 is equal to y2. Now I will tell you why this is important. क्या होता है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में वो अपने को इसके ऊपर से ट्रिक कर दे रहा है. He will give you a good story, जैसे अभी इस क्वेश्चन में दिया, बेसिकली एक स्टोरी जैसा दिया है, तो उसी तरीके से देंगे. पहले लेंथ इतना है, बाद में लेंथ इतना हो गया, हमने लोड इतना किया था, बाद का लोड इतना हो गया, ऐसा वैसा सब स्टोरी. ये डायमीटर इतना था, बाद में इतना हो गया, एंड देन दे विल आस्क यू व्हाट इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर. सो इफ द मटेरियल रिमेन्स द सेम, students, we don't have to calculate anything. Y1 will be equal to Y2. Young's modulus is dependent on that material. कॉपर का है तो उसका जो वैल्यू है वो सेम रहेगा. 1 मीटर का वायर हो या 5 मीटर का वायर हो, वो मोटा हो के पतला वायर हो, irrespective of that, Young's modulus of the wire is going to remain the same. But इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है. So इस क्वेश्चन में उसे दिया मटेरियल सेम, तो मटेरियल सेम से यंग्स मॉड्यूलस इज द सेम. एक और इसका इंटरप्रिटेशन होता है, जब मटेरियल सेम है तो हम लोग वैसे और एक चीज लेते हैं, डेंसिटी रिमेन्स द सेम. यहाँ पर फिलहाल मेरे लिए y1 y2 सेम है. अब देखिए आगे क्या बता रहा है आपको. द सेम लोड इज अप्लाइड द सेम मटेरियल विद हाफ द लेंथ एंड डबल द डायमीटर. तो ये जो मेरा एक्सटेंशन है, ये पहले केस का एक्सटेंशन है. दूसरी बार हाफ द लेंथ, तो जो मेरा नया लेंथ है वो पुराने लेंथ का हाफ है. सो L2 इज इक्वल टू हाफ L1. आप L1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. एंड डबल द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर, और जो मेरा डायमीटर है D2, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स D1. इसको तुरंत चेंज कर देने का. D2 is 2 times, that means radius is also 2 times. अब एक बार स्टूडेंट्स सारा जो गिवन है आप देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ? सो नया चेंज इन लेंथ चाहिए. सो रीड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स एंड सी whether you are in a position to understand whatever we have written here. ये किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप है, एंड सिंस वी गॉट टू मास्टर दिस, सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. और एक अच्छा न्यूज नासिक वालों को मिल गया होगा. संकेत मुथल, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 12th, ही हैज क्लियर्ड IIT एडवांस्ड. सो उसका IIT एडवांस क्लियर हो गया है. So that is really a good news, and it is the entire hard work. वो बच्चे का बहुत मेहनत था, जो वो जी जान से लगा रहा. Yes, 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 absolutely. It was real hard work on his end. देखिए बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया. ये मैं आपको सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ कि लॉकडाउन बाकी लोगों के लिए भी था, बट उसने उसको जिस तरीके से यूटिलाइज किया, दैट वाज वंडरफुल. ओके, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या चाहिए हमको? L2 चाहिए.
सो सोल्यूशन, अब आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन निकालेंगे भाई। इसका सोल्यूशन क्या रहना चाहिए? मुझे y दिख रहा है, f दिख रहा है, l, तो इससे मुझे समझ में ये तो आ जाता है कि भाई जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला से रिलेटेड था। तो सबसे जो नेक्स्ट इसके तुरंत बाद में हमको डिसाइड करना है वो है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए स्मॉल। सो दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड। अब क्या मालूम है हमको? देखिए ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, y1 इज इक्वल टू y2, सो वी कैन राइट एज y1 is equal to y2, therefore f1 l1 a1 small l1, this is equal to f2 l2 a2 small l1। अब इसमें भी देखिए f1 is equal to f2 because it's the same load। चलो इसको खत्म करो, स्क्रीन इज ब्लर, ओके। अब ठीक है क्या? देखिए ओके अनवेद बेटा, इज इट ओके नाउ? यस सर। ओके चलिए, तो देखिए f1 इज इक्वल टू f2 कट हो गया। अब ये a1 a2 को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो अपने पास है कैपिटल L1, a1 को हम लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर, दिस इज a1, L2 दिस इज पाई r2 स्क्वायर L2। अब देखो स्टूडेंट, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर दो, पाई कैंसिल्स विद दिस पाई। ये जो अपने पास L1 है, L2 के जगह पे यू कैन राइट L1 अपॉन 2, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। R2 के जगह पे यू कैन राइट 2R1, तो इधर 2R1 लिखेंगे। चलिए करते हैं उसको। सो L1 अपॉन इसके आगे खुद करोगे क्या एक बार ट्राई? चलिए 2 मिनट देता हूं आपको, आप प्लीज ट्राई करिए इसके आगे। आपको बता दिया मैंने स्टेप्स। L1 के जगह पे 4 मिलीमीटर, L2 के जगह पे यू राइट L1 अपॉन 2, R2 के जगह पे यू राइट 2R1 द होल स्क्वायर, कैंसिल द थिंग्स एंड ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ L2। चलिए 2 मिनट्स, जस्ट राइट आउट, आंसर आ जाता है तो बढ़िया, नहीं तो हम लोग कर देंगे सॉल्व। आपको बस सही प्लेसमेंट करना है चीजों का एंड यू विल बी एबल टू रीच द आंसर। वेरी गुड नेहा, बहुत बढ़िया। Very good, Nisha. So 0.5 mm is the answer, students. Please try it out. Very good, Pranay. Pranav, sorry. So 0.5 millimeters is the final answer. जरा चेक कर लीजिए आपको आ रहा है कि नहीं। वेरी गुड साक्षी। एक्सक्यूज मी। करेक्ट सूरज, बहुत बढ़िया। सर जैसे F1 और F2 कट हुआ, वैसे A1 और A2 भी कट हो सकता है ना?
नहीं, यहाँ पर वो इक्वल था इसके लिए कट हुआ ना। ओके सर। A1 और A2 में रिलेशन क्या रहेगा? A1 इज इक्वल टू A2, किधर भी मेंशन नहीं है ना बेटा, ये दोनों डायरेक्ट था, क्लियरली मेंशन था। सेम लोड मतलब F1 इज इक्वल टू F2, सेम मटेरियल मतलब Y1 इज इक्वल टू Y2। यहाँ पर वो बता रहा है कि रेडियस चेंज हुआ है, जब रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसके आगे का कैलकुलेशन देखिए। तो जो लोग को आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। तो एम इज टू गेट द वैल्यू ऑफ L2 दैट इज स्मॉल L2, कैपिटल L2 इज हाफ L1, तो इसको हमने लिखा L1 अपॉन 2। R2 इज इक्वल टू 2R1 square L2. So now see, L1 cancels, so I have 4R1 square. This is equal to 2 into 2 square is 4R1 square L2. So R1 square कट हो गया, so L2 is equal to, ये 4 ऊपर गया upon 8, so L2 is equal to 0.5 या half millimeter। अब स्टूडेंट्स, अंदाज से अप्रोक्सीमेटली आपको क्या लगता है, अपने को ये सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा होगा? आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन अपन ने जो किया, आई थिंक 4 से 5 मिनट लिया होगा अपन ने इसको, अंदाज से। आई एम नॉट वेरी श्योर। यस सर, 5 मिनट। अराउंड 5 मिनट्स। ओके, अब क्या होता है, मैक्सिमम 5 मिनट्स, फाइन। अब क्या होता है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के मेरे सीईटी के पेपर में आ जाते हैं। सीईटी के पेपर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन आता है। जो चीज मुझे 4 मिनट में, 5 मिनट में मुझे जिसके लिए टाइम लगा, वही चीज मुझे 1 मिनट में करनी होती है। सो डू यू थिंक कि ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम 1 मिनट में कर पाएंगे? नहीं करता। डू यू एग्री? आर यू विद मी? आप मानते हो ना, अगर हम ऐसे अगर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम 1 मिनट में कर पाएंगे क्या? नहीं सर। 1 मिनट में नहीं हो पाएगा। चलिए, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, so that the solution is with you, and then we will see कि how we will do such a question in less than a minute. I will be able to show you, generally ये सब मैं रिकॉर्डिंग में करता नहीं, देता नहीं, बट मैं चाहूंगा कि आप सीखें। ये सब क्लासरूम में हम लोग सिखाते हैं, तो ये आपको मैं बता रहा हूं, बट ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी योर स्किल, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, ये उसके बिना आएगा नहीं। अच्छा चलिए, इज दिस डन? यस सर। ओके ओके ओके। तो स्टूडेंट्स, जस्ट आपको एक बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूं, अराउंड 10 लाख बच्चा एग्जाम देता है। उस 10 लाख में से
अप्रोक्सीमेटली 1/3 बच्चा ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा, वो गिवन में अटक जाए। जो उसके ऊपर के लेवल का 1/3 है, और 1/3 कोई छोटा नंबर नहीं है। 1/3 जब हम बात करें तो हम 3 से 3.5 लाख बच्चे की बात करें। अब जो उसके ऊपर का 1/3 बच्चा है, उसके ऊपर का लेवल, वो ऐसे कर लेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप 1/3 स्टूडेंट्स, एंड टॉप 1/3 में आना भी इजी नहीं है स्टूडेंट्स। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप 1/3 स्टूडेंट्स, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेगा, प्लीज देखिए, उसको समझिए कि वो क्या करेगा और कैसे करेगा। हो सकता है कि 2-3 अटेम्प्ट लगे आपको समझने के लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज इसको समझने का कोशिश करें। सो क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बोलो। कौन सा पैरामीटर ढूंढ रहा हूं मैं, स्मॉल एल चाहिए। तो फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ चुका है कि भाई ये फॉर्मूला में क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, मुझे मालूम है कि मुझे स्मॉल एल चाहिए। अब जैसे ही मुझे स्मॉल एल चाहिए, देखो स्टूडेंट प्लीज लुक हियर, एक लाइन में सॉल्यूशन रहेगा, 1 मिनट के अंदर काम होगा। तो स्मॉल एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए बाई। अब मैंने क्या पढ़ा था कि एफ किसी काम का नहीं है, वाई किसी काम का नहीं है। जो मेरा क्वेश्चन है वो एल के ऊपर और ए के ऊपर डिपेंडेंट है। एल के साथ क्या हुआ है, एल आधा हो गया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन आर स्क्वायर। आर के साथ क्या हुआ है, आर के साथ में 2 का फैक्टर जुड़ गया है, तो 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर 4, तो दिस इज 1/8। यानी जो मेरा नया आंसर है वो पुराने वैल्यू का 1/8 टाइम्स है। पर पुराना वैल्यू कितना है, पुराना वैल्यू जो है वो है 4, तो 4/8 करेंगे, मेरा आंसर आएगा हाफ, विच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। और जिस दिन आप ये सीख जाओगे, आपको पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जब मैं लिख रहा हूं, मतलब मेरा ब्रेन मेरे हैंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तभी तो मैं लिख पा रहा हूं। तो जिस दिन स्टूडेंट्स आप ये सीख जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ओरली उड़ा दोगे, या एक मिनिमल लेवल पे आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, किसी को समझ में आया कि क्या हुआ, कि किसी को भी नहीं समझा? Anybody who has understood this? Little bit. Good. Very good, Neha. Very good, Vaishnavi. Yes, Rutuja, great. Yes, I will explain it again. That is not a problem. वो हम explanation तो कर देंगे. Very good, Aditya. Okay, Gauri. Good. हाँ, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे आप बोर्ड का क्वेश्चन नहीं कर सकते, वहां पे मिलेगा अंडा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने को एंट्रेंस में अलाउड है, यस, ओनली एमसीक्यू। तो ये जो हम गेम खेलेंगे, ये गेम सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस का है, जो हमने पहले सॉल्व किया था। That was entirely the ideal way for solving any board question. अच्छा, अब let us come back again to the question. एक बार प्लीज क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ के इसको अब थोड़ा और रिफाइन करता हूं। आपने क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ लिया है
दिस इज व्हाट आई नीड, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। और ये जो चीज है इसका मुझे फॉर्मूला मिल गया FL/A। अब ये आप देखोगे तो फोर्स इज रिमेनिंग द सेम एंड मटेरियल इज रिमेनिंग द सेम, तो F और Y ये जो दो पैरामीटर्स है ये नेक्स्ट लेवल में चेंज ही नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली ये L डिपेंडेंट इस पे है, ये कैपिटल L पे और A पे डिपेंडेंट है। L में इधर ले गया, Y को नीचे ले गया, सो F और Y डिपेंडेंट नहीं है, तो इट इज L/A। How much is A? Is R square. Now what happens to L? So L is becoming half. What happens to the radius? The radius is becoming double. So this is 1/2 into 4. So this is 1/8 times. ये जो भी वैल्यू मिलता है it is उतना times 1/8 times. मेरा पुराना वैल्यू कितना था 4, 4 का 1/8 कितना, it is 4/8. So your answer is 0.5. So students, that was question number 4. Now let us move on to question number 5. मेरा टारगेट तो था 10 तक खींचने का, लगता नहीं है पर आज ऐसा हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हम नहीं कर सकते, हमने अभी तक वर्क डन वाला डेरिवेशन नहीं किया है, तो प्लीज लीव 5। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन लिखेंगे, ठीक है। सो अ सॉलिड मेटल स्फीयर जिसका वॉल्यूम है 0.31 मीटर क्यूब, dropped in an ocean, water pressure is 2 into 10 raised to 7 Newton per meter square, change in volume is 6.1. Calculate the change in volume, sorry. If the bulk modulus is 6.1, 10 raised to 10 Newton per meter square. Okay. अब देखो 3.1, 6.1 देख के अपने को समझ में आ जाता है, थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ किया है। अगर वो उसको 6.2 देते तो मजा आ जाता, कैलकुलेशन इजी हो जाता। तो यही बोर्ड में और एंट्रेंस के क्वेश्चंस में यही फर्क होता है, या तो वो आपका वॉल्यूम जो है वो उसको 0.305 दे देते तो भी अपना काम हो जाता। चलिए एनीवेज, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, गिवन लिखते हैं। सो सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 0.31 मीटर क्यूब। सो वी आर डूइंग प्रॉब्लम नंबर 6 नाउ। अपने पास गिवन में है ओरिजिनल वॉल्यूम 0.31 मीटर, ओके। फिर है मेरे पास ड्रॉप में वाटर प्रेशर। सो जब वो ड्रॉप किया गया है प्रेशर में चेंज आएगा, कितना है ये 2 into 10 raised to 7 Newton per meter square. Calculate the change. So dV चाहिए। बल्क मॉड्यूलस देखिए कितना दिया हुआ है 6.1 into 10 raised to 10 Newton per meter square. तो सॉल्यूशन सबसे पहले फॉर्मूला डिसाइड किया जाएगा, तो देखिए ये फॉर्मूला, सो K इज इक्वल टू V dP अपॉन dV। सो dV इज इक्वल टू V dP अपॉन K। सारा वैल्यूज आपको मालूम है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। तो V के जगह पे आप लिखिए 0.31, this is 2 into 10 raised to 7. This is 6.1 10 raised to 10. Okay students, now what we will do is, yes, हम क्या करेंगे इसको, आप इसको 305 कर लेना। एक्चुअली लास्ट ईयर का जो पुराना बुक था उसमें वो 305 ही था, ये इन्होंने इसको समझदारी दिखाई होगी किसी टीचर ने कि इसको 0.31 कर देते हैं, और ये ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने कि ये 6.1 है वो 305 उसके साथ कट होता है।
So you can take it as 0.305. That amounts to 0.31 itself. चलिए स्टूडेंट्स प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर क्विकली. अब ये बहुत इजी है, तो ये रॉन्ग नहीं करना. ये मल्टीप्लाई होगा, ये कट हो जाएगा, गिविंग यू 10 ओवर. So dV will be 10 raised to minus 4 meter. Okay, it was fairly a simple question. काफी straightforward था. चलिए let's go to question number 7 students. इसको लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज रीड करना शुरू कीजिए. रीड कर लिया होगा तो उसका गिवन लिखना शुरू कीजिए. कम ऑन स्टूडेंट्स, ग्रेजुअली लर्न दीज थिंग्स. यही चीज आपको डेवलप करना है. सेवेंथ वाला शुरू करें. अरे यस नो कुछ तो भेज दो, अंगूठा ही दिखा दिया करो. ओके चलो. चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू. चलिए लेट्स बिगिन. सो वायर ऑफ माइल्ड स्टील. So there is a wire of mild steel initial length 1.5 मीटर. तो उसका लेंथ है 1.5 मीटर. कैपिटल L मिल गया. चलो अभी गिवन आप लिखो. कैपिटल L मिल गया. डायामीटर 0.6 मिलीमीटर. तो डायामीटर मिल गया 0.6 मिलीमीटर. आप रेडियस निकाल सकते हो, वो जाएगा 0.3 मिलीमीटर. मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए प्लीज. इट गेट्स एक्सटेंडेड बाय 6.3 मिलीमीटर. स्मॉल एल दिया है, स्मॉल एल लिखो. When a certain force is applied to it, the Young's modulus is 2.1, 10 raised to 11 Newton per meter square. Calculate the force applied. So students, प्रॉब्लम नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग, P7. अब देखिए गिवन में क्या क्या आपके पास लेंथ दिया है, उसने आपको डायामीटर दिया है जिसकी मदद से आप रेडियस निकालेंगे. रेडियस को मीटर में जरूर लिखना. तो ये आपने रेडियस को मीटर में लिख दिया. 10 raised to -3 से मल्टीप्लाई करें. एक्सटेंशन उसने बताया है 6.3 मिलीमीटर. इसको भी प्लीज कन्वर्ट कीजिए मीटर में. 6.3 10 raised to -3 मीटर. ओके, फिर है मेरे पास में y. So Young's modulus is given as 2.1 10 raised to 11 Newton per meter square. Length is given as 1.5 meter. This is 0.6 mm. That is 0.3 mm. Okay. And we are supposed to find out the force. Capital F check. So students, solution में अपने को पता है ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा. और इसको आप पहले ही स्टेप में घुमा सकते हो. एल ऊपर, कैपिटल एल नीचे. तो ऐसा नहीं है कि पहले ये लिखो फिर ही आप एफ लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं F is equal to YA small l upon capital L. वैल्यूज सब पता है अपने को. So let us substitute. Okay, उसके पहले A के लिए आप लिख लीजिए पाई r स्क्वायर स्मॉल l. So F is equal to Y is 2.1
पाई को आप लिख लो 22.7। अब रीजन क्या है, देखिए मेरे पास में एक ये 2.1 भी है और ये L जो है वो 6.3 है। दोनों नंबर 7 से आराम से डिवाइड होता है, तो पाई को अगर हम 22.7 लिखेंगे तो ये हमको इजी पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन के काम में आने। आर स्क्वायर देखिए 0.3 10⁻⁻3। अब देखिए इसको मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, 3 into 10⁻⁴ the whole square. Extension 6.3 10⁻⁻3. This is divided by capital L. Capital L is 1.5. चलिए स्टूडेंट्स प्लीज, y किधर गया मेरा, 2.1 10⁻11 देखो भूल गया मैं, so this is 10⁻11. चलिए स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट। ये चीज में ग्रेजुअली आपको मास्टरी हासिल करना है। तो देखो इसको कैसे उड़ाएंगे, 7 हो गया अपने पास, इधर आपने कट किया 3 मिलता है आपको 0.3, दैट इज एक 0 इधर से ले लो, 3 हो गया 1.5 1 सा, दिस बिकम्स 2 सा, तो ये 2 हो गया 22 है, ये 9 हो गया 6.3 है, तो मल्टीप्लाई करो, ये 10 का वैल्यूज इधर 10 का पावर्स एडजस्ट करो, देखो आंसर कितना है। हाउ डिड यू कन्वर्ट व्हाट, this was millimeter, millimeter to meter is 10⁻⁻3, this was millimeter, millimeter to meter is 10⁻⁻3. जॉर्डन बेटा कौन सा वाला कन्वर्जन बोल रहे हो आप, दिस वाज 0.6 ना, सो इट इज 0.3 आया ना आपको, 0.6 मिलीमीटर दिया ना बेटा, 0.6 का हाफ इज 0.3, 60 का 30, वो 0 का क्या फर्क पड़ने वाला है इधर, कुछ नहीं। Okay, 2494 10⁻9. Okay. इतना 10 का पावर बचेगा नहीं दोस्त, 10 का पावर तो इधर एडजस्ट होता है ना, ये देखो 10⁻4 का स्क्वायर करोगे 10⁻−8 और ये 10⁻−3, तो 10⁻−11 हो गया, वो इधर एडजस्ट हो जाएगा। 10⁻9 वगैरह इतना बड़ा पावर नहीं है। वेरी गुड तन्वी, 249.48 which is around 250। एंसिला बेटा इतना 10 का पावर नहीं बचेगा बच्चा,